नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर वालों की। ठीक है, 806 कोड होता है आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का। ये 25 नंबर का पेपर होता है। आपको पास होने के लिए इसमें कितने नंबर लाने होते हैं? 10 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 25 का 40% आपको लाना पड़ेगा, यानी कि 10 नंबर लाना पड़ेगा। MPDLED फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर वालों की पहली क्लास है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की। ठीक है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आज ही क्लास में हम कराएंगे। जैसे ही फर्स्ट क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद आगे हम सेकंड क्लास भी लाएंगे, लेकिन सेकंड क्लास आपकी दूसरी क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जब लाएंगे जब आप इस क्लास पर अच्छे से लाइक करा दोगे, कम से कम 200 लाइक करा दोगे। ठीक है, तब लेके आएंगे और अच्छे से आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं हम। ये इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है MPDLED के जो पेपर हुए हैं फर्स्ट ईयर के, उनमें पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो। जो नए बच्चे हैं वो MPDLED की जानकारी के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। जी आपकी पहली क्लास है तो आपको अच्छे से पढ़ना है और ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है MPDLED के सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, यानी कि ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और इसमें आपको नोट्स, वीडियो क्लास बहुत कुछ मिल जाएगा, तो आप वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छी परसेंटेज आई 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ठीक है, 90 प्लस परसेंटेज बनाना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर वाले हैं तो वो अच्छी तैयारी के लिए नोट्स कोर्स हमारा परचेस कर लो। उसमें आपको PYQ और ऑब्जेक्टिव, ब्लूप्रिंट बहुत कुछ मिल जाएगा, जो आप सोच नहीं सकते वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कम से कम पैसों में आप थोड़े से पैसे खर्च करो और तैयारी बेस्ट करो। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर आप फेल होते हैं तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि MPDLED में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल भी होते हैं। ठीक है, तो अच्छी तैयारी के लिए नोट्स ले लो और ये बाद में पछताओगे। इससे अच्छा अभी पहली बार में ही तैयारी करके अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। ठीक है, ये मौका बार बार नहीं आएगा। तो एक एक करके हम आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका जो 25 नंबर का पेपर होता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इसमें आपके 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ बोलते हैं उन्हें। तो 5 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले हम आपके वो सॉल्व कराएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन देंगे आपको इस क्लास में, पेपर की तरह ही आपको समझाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको हिंदी भी समझाऊंगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो सही है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आती है समझने में, इसलिए उनके लिए हमने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग किया है। इसी बात पर आप इस क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश में देखेंगे पहले ए खाली जगह। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सेम टू सेम ऐसे ही आया था जैसे इसमें लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ए खाली जगह इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2 प्योर वोवल साउंड, यानी कि दो शुद्ध स्वर ध्वनियों का मिश्रण है, उसे क्या बनता है? दो शुद्ध, यहाँ पे आप हिंदी देखें, 2 शुद्ध स्वर ध्वनियों के मिश्रण से क्या बनता है? आपको बताना क्या बनता है, 2 शुद्ध स्वर ध्वनियों से क्या बनता है। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऐसे ही ऑप्शन आपके पेपर में दिए जाएंगे। कॉन्सोनेंट साउंड बनता है, प्योर वोवल साउंड बनता है, नसल साउंड बनता है या डिप्थोंग्स बनता है। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बताऊं साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थोंग हो जाएगा। ठीक है, डिप्थोंग हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आएगा? डिप्थोंग आएगा। लेकिन क्यों आएगा? यहाँ पे आप देखेंगे सही उत्तर हिंदी में हमने लिखा है डिप्थोंग 2 स्वर ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है, डिप्थोंग क्या होता है? 2 स्वर ध्वनियों का मेल होता है। क्लियर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डिप्थोंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसे ही समझना, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में समझना। आपको यही नहीं लगेगा कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मेरे पे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, मैं कैसे पास होऊंगा। तो आप बंटी क्लासेस के नोट्स पढ़ के पास होंगे, ऐसे जैसे इसमें हमने बताया है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ स्पीच एज नाउन एज। तो वाणी की ध्वनियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पे हिंदी भी पढ़ेंगे आप साथ ही साथ में। वाणी की ध्वनियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी पूरी लाइन का जो अर्थ है वो है वाणी की ध्वनियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ स्पीच एज नाउन एज। तो इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं।
ये 4 ऑप्शन में थे, आपको आंसर बताना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पहला देखें फोनोलॉजी, फोनेटिक्स और एल्फोंस और फोनमेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोनेटिक्स हो जाएगा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। फोनेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी में ध्वनियों का अध्ययन, वाणी की ध्वनियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ध्वनियों का अध्ययन कहते हैं, यानी फोनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। फोनेटिक्स यानी ध्वनियों का अध्ययन, वाणी की ध्वनियों के अध्ययन को ध्वनियों का अध्ययन कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोनेटिक्स हो जाएगा। आपको अच्छे से समझना है ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इनके आंसरों को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन देखें, वर्ड्स खाली जगह इन द स्काई, वर्ड्स इन द स्काई। तो पक्षी आकाश में क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर फ्लाइंग। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, आर फ्लाइंग। पक्षी आकाश में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, ठीक है, आर फ्लाइंग। तो वर्ड्स आर इन द स्काई, यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड्स आर इन द स्काई, वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई आएगा, फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, वर्ड्स आर फ्लाइंग। तो इसका आप हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी देख रखी है, सही आंसर इसका सी, आर फ्लाइंग, यानी पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। पक्षी क्या कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। राइट आंसर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, आर फ्लाइंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्लूरल ऑफ मंकी इज, खाली जगह, द प्लूरल ऑफ मंकी इज। तो इस ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो जिसमें से 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए मंकी आएगा, या मंकीज आएगा, या मंकीज आएगा, या मंकीज आएगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मंकीज का बहुवचन बताना है आपको, ठीक है। मंकीज का बहुवचन बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मंकी का बहुवचन क्या बनेगा, प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, प्लूरल यानी बहुवचन होता है इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। हिंदी में बहुवचन होता है प्लूरल का अर्थ, और इंग्लिश में प्लूरल होता है, यानी मंकी का आपको बहुवचन बताना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो मंकी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सही उत्तर डी, मंकी। मंकी का प्लूरल क्या हो जाएगा, मंकीज हो जाता है, ठीक है, मंकीज होता है, यानी एस लग जाएगा मंकी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रीअरेंज द लेटर्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड्स, यानी कि यो आपको वर्ड दिया गया है, ये आपको जो वर्ड्स दिया गया है इनमें से एक सही आंसर बनाना है आपको, ठीक है। सही करेक्ट वर्ड्स बनाना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस वर्ड्स में से कौन सा वर्ड सही बनेगा इन चारों में से, ठीक है। इस वर्ड से चारों में से एक ऑप्शन जो है वो सही बना हुआ होगा। जैसे अक्षरों का सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए, ठीक है। ये आपको अक्षर दिए गए हैं, ये वाले, इसमें जो दिखाई दे रहा है आपको UTCSNNIUO, ठीक है, ये वाला, और ये वाले अक्षर दिए गए हैं, ये वाले लेटर दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा इन चारों में से सही बनेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कंटिन्यूअस बनेगा इसमें से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल ओ का प्रयोग हुआ है, इसमें डबल एन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में देखें, पहले आप इसमें देखें डबल चीज़ देखेंगे। अगर मैं आपको देखो, मैं आपको अच्छे से समझाऊं, इस वाले वो जो वर्ड्स दिया गया है इनमें देखो, पहले डबल ओ है, डबल एन है, ठीक है, और डबल यू है। तो ये चीज़ दे रखी, एक यू यहाँ पे, एक यू यहाँ पे, डबल ओ हो जाएगा, इसमें डबल एन हो जाएगा, डबल यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कंट्री में तो डबल कोई चीज़ है नहीं, कंट्रीलेस में देखें तो जऊ में नहीं है, और काउंटिंग में देखें तो इसमें भी नहीं है, और कंटिन्यूअस में देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक ओ जिर रहा, ठीक है। तो उसके बाद एक यू जिर रहा, एक यू जिर रहा, एक एन जिर रहा, एक एन जिर रहा, यानी डबल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें, इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे भी समझना है। अब दूसरा प्रश्न, यहाँ पे मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया आपके 1-1 नंबर के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो MCQ आपसे पूछे जाते हैं वो 5 नंबर के मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही 5 क्वेश्चन यानी 5 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ पूछेगा। आपको पास होने के लिए 10 नंबर लाने, 5 नंबर तो आपके ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इसमें एक एप्लीकेशन पूछा जाएगा 4 नंबर का,
वो हम आपको पहले अलग से करा चुके हैं, एक क्लास में और करा देंगे, आप वो क्लास देख सकते हैं एप्लीकेशन वाली। आपका कोई सा भी एप्लीकेशन आए उस क्लास को देखकर आप कोई सा भी एप्लीकेशन आएगा तब भी आप लिख सकते हैं, 4 नंबर पक्के ले सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट में आप फेल होना तो सोचिए मत, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, बस इसको क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे बोल रहा है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का महत्व बताइए, ठीक है। अंग्रेजी का महत्व बताना है आपको, तो अंग्रेजी का महत्व बताने के लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पहले इंग्लिश में समझिएगा इन पॉइंट को, आप हिंदी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश कैसी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट हेल्प एजुकेशन जॉब एंड ट्रेवल, जो इंग्लिश है वो हेल्प करती है एजुकेशन में, जॉब से या नौकरी में हेल्प करती है, ट्रेवल यानी इधर उधर जाने में भी इंग्लिश बहुत हेल्प करती है। मोस्ट बुक्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूज इंग्लिश, और एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं इंटरव्यू एंड इंटरनेट स्टडी नीड इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है अपने देश में, इधर उधर जाने के लिए भी इंग्लिश बहुत फ़ायदेमंद है। आप हिंदी देख सकते हैं, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब पढ़ाई नौकरी यात्रा में मदद करती है, अधिकतर किताबें व तकनीक अंग्रेजी में है। उदाहरण इंटरव्यू और इंटरनेट पढ़ाई में भी हेल्प करती है अंग्रेजी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं अगर आपसे अंग्रेजी का महत्व पूछे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पूछे, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्वेश्चन देखे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पुस्तकालय में अंग्रेजी का महत्व। पुस्तकालय में अंग्रेजी का महत्व यानी कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बताना है लाइब्रेरी में अंग्रेजी का क्या महत्व है, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर क्वेश्चन को पहले समझना है फिर उसका आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 4-5 पॉइंट हमने पॉइंट बना के आपको समझाने का प्रयास करें ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये इंग्लिश में पॉइंट है, मोस्ट लाइब्रेरी बुक्स आर इन इंग्लिश, लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स होती हैं सबसे ज़्यादा वो इंग्लिश में रखी जाती हैं। इंग्लिश हेल्प्स अंडरस्टैंड रेफरेंस बुक एंड जर्नल्स और इट इम्प्रूव्स रिसर्च एंड नॉलेज। मैनी डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्स यूज इंग्लिश, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट आप देखेंगे इंग्लिश हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड इंफॉर्मेशन ईजिली, ठीक है। और इसका हिंदी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इन पॉइंट को याद रखें, आप अच्छे से हिंदी देख सकते हैं। पुस्तकालय की अधिकतर किताबें अंग्रेजी में होती हैं, अंग्रेजी समुद्र पुस्तकें पत्रिकाएं समझने में मदद करती है, यह शोध व ज्ञान बढ़ाती है। डिजिटल लाइब्रेरी सामग्री अंग्रेजी में होती हैं, ज़्यादातर अंग्रेजी में जानकारी ढूंढना आसान होता है, ठीक है। तो ये हिंदी ये इंग्लिश पॉइंट है, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं आ रही है तो आप ये कुछ हिंदी के पॉइंट को भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग यानी कि सक्रिय सुनना क्या होता है, श्रवण सुनना, लिसनिंग यानी कि सुनना, श्रवण सक्रिय श्रवण क्या है, ठीक है। सक्रिय श्रवणों के बारे में आपको बताना है, तो आप देखते हैं यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग मीनिंग लिसनिंग केयरफुली विद फुल अटेंशन, यानी कि सक्रिय श्रवण का मतलब है ध्यान से सुनना और समझना, और उस पर क्या करना है, सही प्रतिक्रिया देनी है आपको। आप जो सही से सुनेंगे तभी तो आप सामने वाले को सही से जवाब दे पाएंगे। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है लिसनिंग केयरफुली, आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। विद फुल अटेंशन यानी अच्छे से सुनना है, समझना है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मीनिंग और समझना है, एंड रेस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, तभी आप समझोगे। यानी कि लिसनिंग केयरफुली विद फुल अटेंशन अंडरस्टैंडिंग अगर आप अच्छे से करते हैं तभी तो रेस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, तभी तो आप उसे अच्छे तरीके से सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। उसके बाद देखें इट इनक्लूड्स आइज कॉन्टेंट एंड नोडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिसनिंग टू टीचर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पे आप हिंदी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसे आराम से। सक्रिय श्रवण मतलब ध्यान से सुनना, समझना और सही प्रतिक्रिया देना। इसमें आंख मिलाना व सिर हिलाना शामिल है। उदाहरण के लिए हम बात करें शिक्षक की बात ध्यान से सुनना, जो शिक्षक क्लास में बता रहा है उसे आपको ध्यान से सुनना, वही क्या है साथियों, वही एक्टिव लिसनिंग है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, बस आपको ये 2 शब्द ध्यान रखने, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, बस आपको ये पॉइंट के माध्यम से हम जो समझा रहे हैं बस उनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है।
व्हाट इज वर्ड मेथड, वर्ड मेथड बताना यानी शब्द विधि क्या होती है, शब्द विधि के बारे में बताना है, ठीक है। तो शब्द विधि आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है हमने। वर्ड मेथड इज ए टीचिंग मेथड वेयर स्टूडेंट्स लर्न होल वर्ड्स फर्स्ट नॉट लेटर्स, इट इम्प्रूव्स रीडिंग स्पीड एंड रेगोनाइजेशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें लर्निंग, जैसे लर्निंग यानी एप्पल एज ए फुल वर्ड, ठीक है। एप्पल क्या है, एक फुल शब्द है, पूरा शब्द है। जैसे शब्द विधि में छात्र पहले पूरा शब्द सीखते हैं, अक्षर नहीं, इससे पढ़ने की गति और पहचान बढ़ती है। यानी कि जो शब्द विधि को पढ़ने से पूरा ज्ञान यानी पूरे शब्द का ज्ञान मिलता है और अक्षर नहीं मिलता है, पूरे शब्द का ज्ञान मिलता है, जिससे आपकी पढ़ने की गति और पहचानने वाली गति क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। रीडिंग स्पीड इम्प्रूव, रीडिंग स्पीड में क्या आती है, इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। जैसे पूरा शब्द एप्पल, इसे आप पहले इंग्लिश को पढ़ें अच्छे से, फिर उसके बाद हिंदी आपको पढ़नी है, ठीक है। आपको समझ आएगा, बहुत ही आसान शब्दों में हमने लिखा है। पहले क्वेश्चन समझें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हिंदी समझें। तो ये सारी नोट्स PDF आप ले सकते हैं। मल्टी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है 7240 28 72 81। मल्टी क्लासेस का कोर्स ज्वाइन कर लो जल्दी, अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। फर्स्ट ईयर का कोर्स ज्वाइन कर लो अभी तक जिन स्टूडेंट ने नहीं किया है, जल्दी करें बिना देरी किए। आपको दिखाई दे रहा है अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप नोट्स ले लो नंबर पे 7240 28 72 81। फुल सपोर्ट मिलेगा एग्जाम तक, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, डेवलप स्टोरी यूजिंग द गिवन वर्ड्स पैसेज, यानी कि जो वर्ड्स दिए गए इनको आपको कंप्लीट करके एक पैसेज बताना है, ठीक है। पैसेज बनाना है, तो वो कैसे बनाना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक रो से स्टार्ट करके फेल डाउन तक आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दिए शब्दों से कहानी बनाना है, ठीक है। आपको एक कहानी बनानी है, ये दिए हुए शब्द हैं जो आपको कहानी के लिए दिए गए हैं, ठीक है। एक रो ए पीस ऑफ ब्रेड, तो यहाँ पे हमने प्रयास किया है, जैसे एक रो वहाँ से उठा लिया तो हैड ए पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि ये तो वहाँ पे दिया गया था, तो हमने इसमें क्या जोड़ा है, हेड ए जोड़ा है, बस मात्र हेड ए जोड़ा है। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, इसमें कुछ नहीं आपको समझना है बस, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन में ये शब्द दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, इनको कंप्लीट करना है, यानी पूरा बनाना है, पूरे एक कहानी की तरह सेट करना है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो हमने यहाँ पे ये सेट कर रखे हैं, ठीक है। आप हिंदी भी देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेट कर दिया हमने। एक रो हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स ब्रेक, ठीक है। एक क्लेवर फॉक्स pressed its sweet voice and asked for a song. The crow sang, bread fell down and the fox eats it, ठीक है। जैसे कि एक कोए की चोंच में रोटी थी, चालाक लोमड़ी ने उसकी मीठी आवाज़ की प्रशंसा की और गाने को कहा, कोआ गाया, रोटी गिर गई और लोमड़ी खा गई। आपने ये कहानी सुनी होगी, सुनी हुई कहानी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, आर यू अपूर्वा राइट एन एप्लीकेशन पूछता है 4 नंबर का, 2 नंबर का या 4 नंबर का एक एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। पोस्ट इंग्लिश टीचर इन द अपर प्राइमरी स्कूल के लिए एक इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है, तो उसकी पोस्ट के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश, यहाँ पे ये लिखने का तरीका है, मैं बहुत आसान से समझा चुका हूँ। टिप टू प्रिंसिपल, ये आपको कुछ ध्यान रखना है, बाकी सेम आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ आपकी। आई एम अपूर्वा, आई हैव BEd एंड गुड इंग्लिश स्किल, रिक्वेस्ट ए चांस टू टीच इन योर स्कूल, आई एम हार्ड वर्किंग एंड एक्सप्रेशन काइंडली कंसीडर माई एप्लीकेशन, ठीक है। ये 4 नंबर का या 2 नंबर का आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है। 4 नंबर या 2 नंबर का आपका एप्लीकेशन आता है। तो एप्लीकेशन जो हम बताएं इनमें से आपको क्या ध्यान रखना है, ये लाइन ध्यान रखनी है, ये लाइन बीच में जोड़नी है, बाकी सेम आपको लिख देना है। जो एप्लीकेशन हम आपको अलग से क्लास में कराएं उस एप्लीकेशन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उस एप्लीकेशन की जो क्लास है, जो वीडियो, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस एप्लीकेशन को जैसे हम समझाएं वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इनमें से कुछ लाइन्स का, क्योंकि जो फॉर्मेट हम बताएं वो फिक्स रहता है, उसमें से ये लाइन जो टीचर के हिसाब से आप इनमें से उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये हिंदी आप पढ़ लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, अगर आप परचेस करेंगे तो आप हिंदी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा ये क्वेश्चन,
व्हाट आर सफिक्सेस गिव टू एग्जाम्पल, यानी प्रत्यय क्या है, प्रत्यय को आपको उदाहरण से समझाना है। ठीक है, सफिक्स आर लेटर्स एडेड एट द एंड ऑफ ए वर्ड चेंज मीनिंग और फॉर्म, यानी कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। जैसे आप लास्ट में लगाएंगे, एंड में जोड़ते हैं, तो आपका जो शब्द होता है वो चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग अर्थ सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रत्यय लगाने से, सफिक्स लगाने से, यानी कि आप देख सकते हैं हैप्पी में आपने प्रत्यय जोड़ा तो हैप्पीनेस हो जाएगा, और टीच में जोड़ा तो टीचर हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे आप इसका हिंदी समझेंगे थोड़ा, प्रत्ययवाचक है जो शब्द के अंत में जोड़कर अर्थ या रूप बदलते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं हैप्पी, हैप्पीनेस, टीचर, टीचर्स। ठीक है, प्रत्यय के बारे में आपको बताइए, उपसर्ग शुरुआत में लगते हैं यानी शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बनता है। जैसे पहले शब्द था उसका अर्थ, तो प्रत्यय लगाने पर उसका अर्थ चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हाउ इज साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में पहले भी करा चुका हूँ आपको। साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग में आपको डिफरेंट बताना है। ठीक है, अंतर बताना है। मौन वाचन और ऊंचे स्वर में आप के पढ़ना कैसे अलग है। ठीक है, स्वर वाचन और मौन वाचन और स्वर और जो ऊंचा स्वर है उसको आपको बताना है, यानी कि इंग्लिश समझना आसान है। साइलेंट रीडिंग बतानी है आपको और लाउड रीडिंग बतानी है, और उनमें अंतर बताना है। जो साइलेंट रीडिंग है और जो लाउड रीडिंग है उनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट के माध्यम से भी समझाऊंगा, पहले आप इसे समझिएगा। ठीक है, जैसे कि जो साइलेंट रीडिंग होती है वो होती क्या है, पहले आप ये समझेंगे। साइलेंट रीडिंग इज डन क्वाइटली फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड। जैसे मौन वाचन चुपचाप समझने व तेज पढ़ने के लिए होता है। जो मौन जो साइलेंट रीडिंग होती है वो किसके लिए होती है, क्वाइटली, क्वाइटली यानी चुपचाप समझने, अंडरस्टैंडिंग यानी चुपचाप पढ़ने और समझने के लिए होती है। चुपचाप, क्वाइटली फॉर अंडरस्टैंडिंग, चुपचाप समझने व तेज पढ़ने के लिए नहीं होती है। ठीक है, तेज पढ़ने के लिए होती है, यानी चुपचाप है। आपको साइलेंट रीडिंग पढ़नी है, आपको बिना आवाज़ किए, यानी आपके मुंह से कोई भी शब्द यानी ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए, आपको मन ही मन में पढ़ना है। क्या कहलाता है, साइलेंट रीडिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो लाउड रीडिंग है, लाउड रीडिंग इज स्पोकन अलाउड फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्रेशन प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसका जो है जो ऊंचे स्वर में पढ़ना उच्चारण व अभिव्यक्ति अभ्यास हेतु होता है। ठीक है, अभ्यास यानी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको लाउड रीडिंग पढ़नी पड़ेगी। लाउड रीडिंग से ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छा अभ्यास होगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइलेंट रीडिंग, क्लास रीडिंग, लाउड रीडिंग। ठीक है, यानी परीक्षा में आप जो पढ़ते हैं एग्जाम्स में साइलेंट रीडिंग होती है, और क्लास के अंदर कैसी होती है, लाउड रीडिंग होती है। ठीक है, क्लास रीडिंग कैसी होती है, अगर आप कक्षा में पढ़ते हैं तो लाउड रीडिंग होती है, और एग्जाम में आप कैसी रीडिंग करते हैं, साइलेंट रीडिंग करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। एग्जाम के लिए साइलेंट रीडिंग प्रयोग में ली जाती है, और क्लासरूम के लिए, कक्षा में पढ़ने के लिए कौन सी रीडिंग लेती है, लाउड रीडिंग काम में ली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से आप समझ सकते हैं, साइलेंट रीडिंग इज रीडिंग विदाउट साउंड, यानी बिना साउंड के की जाती है। लाउड रीडिंग बोल कर की जाती है, साउंड के साथ की जाती है। ठीक है, साइलेंट रीडिंग इम्प्रूव स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग। जो साइलेंट रीडिंग होती है वो स्पीड को इम्प्रूव करती है और समझ को बढ़ाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं लाउड रीडिंग इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करती है और कॉन्फिडेंस। और साइलेंट रीडिंग इन यूज्ड एग्जाम्स में साइलेंट रीडिंग काम में आती है। और यहाँ पे देखेंगे आप लाउड रीडिंग इन यूज्ड इन क्लासरूम प्रैक्टिस के लिए काम आती है। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी पढ़ सकते हैं आराम से। मौन वाचन बिना आवाज़ पढ़ना, उच्च वाचन जो ऊंचा वाचन है वो आवाज़ से पढ़ना होता है। मौन वाचन वह समझ व गति बढ़ाता है, ऊंचा वाचन उच्चारण व आत्मविश्वास बढ़ाता है। और मौन वाचन परीक्षा में होता है, और ऊंचा वाचन यानी जोर से पढ़ना कक्षा अभ्यास में होता है। ठीक है, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान क्या रखना है, साइलेंट रीडिंग और आपको लाउड रीडिंग ध्यान रखना है। ठीक है, साइलेंट और लाउड यानी क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन में तो कुछ भी चेंज कर सकता है, मात्र आपको दो शब्द ध्यान रखने। क्वेश्चन में आपसे कुछ भी चेंज करके पूछ सकता है। साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग आपको ध्यान रखना है, यही पूछे तभी आपको ये लाइन लिख देनी है बिना सोचे समझे, जैसे आपको इसमें देखने को मिल रही है।
ठीक है, आप इन पॉइंट को लिखना सीख लीजिए, लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे प्री रीडिंग। प्री रीडिंग होती क्या है? जो प्री रीडिंग के पॉइंट है वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में। पहले इंग्लिश देखेंगे प्री रीडिंग के, यहाँ पे 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। डन बिफोर रीडिंग द लेसन, डन बिफोर रीडिंग द लेसन, जो प्री रीडिंग है वो लेसन पढ़ने से बिफोर यानी पहले की जाती है, ठीक है। प्रीपेयर स्टूडेंट्स फॉर द टॉपिक, क्रिएट्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, हेल्प्स स्टूडेंट्स गेस द आइडिया फॉर द टेक्स्ट, ठीक है। ये आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, यही पॉइंट आपको लिखने हैं प्री रीडिंग में, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आसान शब्दों में हमने लिखे हैं, जैसे कि पाठ पढ़ने से पहले की जाती है प्री रीडिंग, विषय के लिए तैयार करता है प्री रीडिंग, रुचि और जिज्ञासा बढ़ाता है प्री रीडिंग, नए शब्द सिखाता है प्री रीडिंग, पाठ का अंदाजा लगाने में मदद करता है प्री रीडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें पोस्ट रीडिंग। बस प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग आपको ध्यान रखना है, ये प्री रीडिंग के जो पॉइंट हमने बताए आपको वो ध्यान रखने हैं, और पोस्ट रीडिंग के ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। डन आफ्टर रीडिंग लेसन, जो प्री रीडिंग थी वो लेसन से पहले की जाती है, और जो पोस्ट रीडिंग है वो लेसन यानी पाठ से बाद की जाती है, ठीक है, आफ्टर यानी बाद में। चेक्स स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, इससे स्टूडेंट की समझदारी बढ़ती, चेक की जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा पॉइंट, इंक्लूड्स क्वेश्चंस एंड आंसर, हेल्प्स इन समराइजिंग द टेक्स्ट और इम्प्रूव टॉकिंग एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप हिंदी देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट रीडिंग की हिंदी पाठ पढ़ने के बाद किया जाता है। पोस्ट रीडिंग कब की जाती है? पाठ पढ़ने के बाद की जाती है। विद्यार्थियों की समझ जांचता है पोस्ट रीडिंग, इसमें प्रश्नोत्तर होते हैं, पाठ का सार लिखने में मदद करता है, सोच और अभिव्यक्ति बढ़ाता है। क्या? पोस्ट रीडिंग। तो ये पोस्ट रीडिंग के पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान में रखते हुए याद करने हैं, ठीक है, अच्छे से समझना है इनको। और मैं आपको बता दूं, नोट्स ले लो भैया, नोट्स नहीं लिए हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ब्राह्म चिन्हों का महत्व बताइए। ब्राह्म चिन्हों का महत्व बताना यानी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचुएशन, यानी कि ब्राह्म चिन्ह, ब्राह्म पंचुएशन का आपको इम्पोर्टेंस बतानी यानी महत्व बताना है, ठीक है। पॉइंट के माध्यम से आपको समझाएंगे हम पंचुएशन होता क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट देखेंगे, पंचुएशन मेक्स सेंटेंस क्लियर। जो पंचुएशन होते हैं वो सेंटेंस एकदम क्लियर करते हैं, जो ब्राह्म चिन्ह होते हैं, ठीक है। इट शो पॉज एंड मीनिंग, आपको कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है वो तैयार करते हैं, वो बताते हैं ब्राह्म चिन्ह। इट प्रिवेंट्स कन्फ्यूजन, जो कन्फ्यूजन होता है उसे भी क्लियर करते हैं। इट इम्प्रूव्स रीडिंग, इट इम्प्रूव्स रीडिंग एंड राइटिंग, आपकी जो राइटिंग और रीडिंग होती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, लेट्स ईट राम, लेट्स ईट यानी कि लेट्स ईट के बाद रुकना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, ब्राह्म चिन्ह, लेट्स ईट, उसके बाद थोड़ा रुक के बोलना है आपको राम, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे बीच में कोई ब्राह्म चिन्ह नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, यानी कि लेट्स ईट राम, ठीक है। दोनों को बोलने का तरीका सीखिए, इसे बोलेंगे लेट्स ईट राम, इसे बोलेंगे लेट्स ईट राम, ठीक है। थोड़ा रुक के बोला है, कॉमा लगाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राह्म चिन्ह वाक्य स्पष्ट करते हैं, ठहराव व अर्थ बताते हैं, भ्रम रोकते हैं, और पढ़ना लिखाना सुधारते हैं, पढ़ना लिखना सुधारते हैं। उच्चारण चलो खाएं राम, ठीक है, चलो खाएं राम, दोनों में यही अंतर है, आपको समझना है, ठीक है, इतना आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं डिस्कस द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट स्क्रिप्ट, यानी कि हानि और लाभ बताने किसके, प्रिंट स्क्रिप्ट के, यानी कि प्रिंट स्क्रिप्ट होती है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताने हैं प्रिंट स्क्रिप्ट के। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें, जैसे प्रिंट स्क्रिप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो प्रिंट स्क्रिप्ट है उसके जो एडवांटेज हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप देख सकते हैं एडवांटेज, लेटर्स आर क्लियर एंड इजी टू रीड, गुड फॉर बिगिनर्स, हेल्प्स एंड करेक्ट लेटर फॉर्मेशन, और यूजफुल नीट हैंड राइटिंग, ठीक है। ये क्या एडवांटेज है, किसके एडवांटेज है, ये प्रिंट स्क्रिप्ट के, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे डिसएडवांटेज प्रिंट स्क्रिप्ट के, यानी कि राइटिंग इज स्लोअर और लेस स्मूथ फ्लो देन कर्सिव, टेक्स मोर स्पेस, राइटिंग लॉन्ग आंसर बिकॉज
ट्रिरिंग, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है और ये एडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज यानी कि लाभ और डिसएडवांटेज यानी कि हानियाँ, ये आपने बताई है किसकी, प्रिंट स्क्रिप्ट की। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। अक्षर साफ जो लाभ है प्रिंट स्क्रिप्ट के वो है अक्षर साफ और पढ़ने में आसान होते हैं, शुरुआती विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त, तो सही अक्षर बनाना सीखता है और लिखावट सुंदर बनती है। उसके बाद लिखने की गति धीमी होती है। जी हानियाँ हैं, कर्सिव की तुलना में प्रवाह कम और अधिक जगह लेता है और लंबे उत्तर लिखना थकाऊ होता है, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो हमने आज ही क्लास में करा दिए हैं। ये आपकी फर्स्ट क्लास है 806 पेपर की, 806 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की फर्स्ट ईयर वालों का पेपर है। ये आए हुए क्वेश्चन है जो हमने आपको कराए हैं, ध्यान से आपको पढ़ना है, 2-3 बार ये क्लास देखनी है और नोट्स परचेज कर लो। नोट्स में ये जो आज ही क्लास की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्लास में मिल जाएंगे। अगर आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस क्लास को अभी तक नहीं किया है तो बिना कंजूसी के नंबर नोट करें 7240 28 72 81 और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, सर हमें नोट्स लेने हैं फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के। आप नोट्स ले लीजिए, उन्हें पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर वालों क्या क्या मिलेगा आपको, नोट्स मिलेंगे, PYQ मिलेंगे 2020 से 25 तक, आपको समझ आएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए MP बोर्ड में अब तक। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर मिलेंगे, वीडियो क्लास मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव की ब्लूप्रिंट ऑफ एग्जाम पेपर मिलेगा, पेन से लिखित नोट्स मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की वीडियो मिलेगी जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, और एक इम्पोर्टेंट स्पेशल ग्रुप मिलेगा MPTEL एग्जाम की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ दिया जाएगा आपको, फुल एग्जाम तक सपोर्ट रहेगा बंटी क्लासेस का। तो बिना देरी किए आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 7240 28 72 81, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें और नोट्स परचेस करें, ठीक है। बिना देरी किए, बिना कंजूसी के नोट्स ले लो जल्दी और तैयारी अपनी शुरू कर दो। अच्छे नंबरों से पास होना है, 90+ बनानी है तो ठीक है। और इसमें फेल हो जाते हैं बाद में पछताते रहना, फिर बाद में कुछ नहीं होता, 1 साल बर्बाद होता है सीधा अगर फेल हो जाते हैं तो, ठीक है। तो अपनी तैयारी बेस्ट करें। आगे आपकी जो फर्स्ट क्लास कराई हमने, आगे आपकी नेक्स्ट क्लास भी लेके आएंगे, ठीक है। आज आपकी जो पहली क्लास है, आगे नेक्स्ट आपकी दूसरी क्लास भी लेके आएंगे। कम से कम 200 लाइक करा देना इस क्लास में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। MPTEL की जानकारी के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।